अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो ना सिर्फ के इम्पोर्टेंट होगी, इंटरेस्टिंग होगी, बल्कि आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जिससे आपको फ़ायदा हो। तो वीडियो एंड तक देखनी है आपने। तो ये जो पहले आपने मुर्गा देखा ना, वीडियो के शुरू में मैंने जो दिखाया आपको मुर्गा, ये हमारा नहीं था, क्योंकि मुझे इस तरह के मुर्गों का शौक़ नहीं है। ये प्योर थाई मुर्गा था। मुझे पाकिस्तानी सील का शौक़ है, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अपने एशिया के जो सील हैं, ठीक है, जो असील है, मुझे बस उनका शौक़ है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बच्चों की डे 1 से लेकर 5 साढ़े माह की जर्नी दिखाऊंगा कि वो कैसे इतनी जल्दी बड़े हुए और माशाल्लाह आप मुर्गा मुर्गी लगते हैं, लेकिन एज उनकी सिर्फ 5.5 मंथ है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ये 3 से 4 माह के होते हैं बच्चे, तो इनको ऐसा मैंने क्या दिया कि ये अपनी टांगों पर सारे खड़े हो गए। हालांकि इनकी सबकी टांगें कांपती थी, कुछ बैठ रहे थे, मतलब टांगों की कमज़ोरी की वजह से। क्योंकि ये जितने बंदगदी के बर्ड्स होते हैं ना, सबका प्रॉब्लम एक ही होता है कि जब ये बूस्ट करते हैं तो फिर इनको हाई न्यूट्रिशन खुराक चाहिए होती है। तो हमने इनको हाई न्यूट्रिशन खुराक मुहैया की। कौन सी खुराक मुहैया की, सारा दिखाऊंगा इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो पट्ठे पट्ठियाँ आप देखेंगे, मुर्गे मुर्गियाँ देखेंगे, वो सारे ही जा चुके हैं। सिर्फ ये वाले जो 2 नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे पास हैं। और ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था, मैंने 5-6 बच्चे अपने लिए रखे थे। मैंने कहा था कि ये मैंने अपने शौक़ के लिए रखे हैं, बड़े करूँगा। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, मुझे कुछ ना कुछ फिर उनको देना पड़ा। करते करते फिर ये 2 ही बच्चे मेरे पास रह गए। अभी जो वीडियो में आप बच्चे देखेंगे, जो मैं आपको बच्चे दिखाऊंगा, आप वो बच्चे मेरे से मांग नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चे जा चुके हैं अपने अपने शेल्टर में। ठीक है, जिस भाई ने कहा था मुझे, ठीक है, जिनसे मैंने कहा हुआ था, वादा किया था, मैंने उनको दे चुका हूं मैं। तो ये सिर्फ 2 बच्चे हैं, ये मैंने ब्रीड के लिए रखे हुए हैं। तो ये फॉर सेल नहीं है, ना ही ये मैं किसी को दूंगा अब, क्योंकि ये 2 बच्चे मैंने बड़े करने हैं। क्योंकि अब जो इनका बड़ा परदादा मुर्गा है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने कलर शलर किया, काफ़ी गंद पड़ा हुआ है। पहले मैं इन बच्चों को खोलूँ, ये शोर कर रहे हैं। ये इन बच्चों को मैंने खोल दिया, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये भी खाते हैं फास्ट ग्रोथ फीड। और ये है परदादा मुर्गा जनाब। अब ये क्या है कि अब मैं इसको ज़रा इस दफ़ा भी ब्रीडिंग नहीं करा रहा इसकी, क्योंकि ये काफ़ी क्रीज में भी है। इसके देखें नीचे वाले जो चाने हैं ना इसके नलियों के, वो भी नए उग रहे हैं। इंशाल्लाह इस पट्ठे से ब्रीड लूँगा। ये इसका परपोता है, ठीक है। इसका बाप, इसका दादा मेरे ख्याल में हमारे दूसरे सेटअप पे है। और ये है इनका परदादा। और ये बच्चे देखें, ये मैंने बाहर इसलिए निकाले हैं, और मैं बाहर नहीं निकालता इनको, क्योंकि ये शोर कर रहे थे बड़ा ज़्यादा। तो ये अभी सारा गंद पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। गंद इसलिए पड़ा हुआ है कि हमने ये देखें कलर किया केजिस को, इस वजह से। तो चलिए अब बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह केजिस हमारे कलर हो चुके हैं, सफाई भी हमने कर ली है। आपको अंदर से भी दिखा देते हैं केजिस। ये अंदर की सूरत हाल है। ये ऊपर वाले हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं बिल्कुल। ये साइड, दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी अंदर से चेक करें, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये नीचे बच्चों वाला, ये हमने कंट्रोलर लगाया हुआ है। ये बल्ब लगाया था आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हीटर लगाते हैं हम रात को, ठीक है। तो आप बल्ब भी लगा सकते हैं, हीटर भी लगा सकते हैं। हमारी तो मुर्गी साथ है ना, बल्ब से भी काम चल सकता है, हीटर से भी चल सकता है। ये इधर वाली साइड भी क्लीन हो चुकी है, सिर्फ इसकी जालियों को साफ करना है, बाकी। तो दोस्तों, ये कहानी है उन 4-5 चूज़ों की जो अंडों से निकले और देखते ही देखते बड़े हो गए। इनको पहले दिन हमने दिया था गुड़ वाला पानी, दूसरे और तीसरे दिन हमने इनको दलिया दिया, और 7वें दिन इनकी कर दी वैक्सीन, जो कि NDIB की थी। फिर हमने इनको फास्ट ग्रोथ फीड शुरू करवाई, और देखते ही देखते ये बड़े हो गए, तवाना हो गए,
और बड़े ही एक्टिव तरीके से अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करने लगे। फास्ट ग्रोथ फीड के साथ हमने इनको हर हफ्ते इम्यूनिटी बूस्टर भी यूज़ करवाया। ये फीड खाते रहे और बड़े होते रहे, और इसी तरह फीड खाते हुए और इम्यूनिटी बूस्टर को भी खाते हुए ये पूरे 2 माह के हो गए। और जब ये चूज़े 3 माह के हुए तो फिर शुरू हुई इनकी टांगें कांपने वाली कहानी। आगे हमने इनका क्या किया, बने रहिए हमारे साथ। अब ये चिक्स तकरीबन 3 माह के हो चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या आना शुरू हुई कि इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई। इनमें से बहुत सारे तो अपने पर खोल के चलते, आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के चलते, और 1-2 तो बिल्कुल बैठ गए। कोई भी बंद गद्दी का जब बर्ड इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि उसको हाई न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो हाई न्यूट्रिशन के लिए सबसे बेहतरीन तो होता है BSF, यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा। तो हमने वो भी कहीं से अरेंज कर लिया। हालांकि पाकिस्तान में एक ही प्लांट है लार्वा बनाने वाला, वो जल चुका है। जो ऑटोमेटिक प्लांट था, जो चाइना से दरामद शुदा था। तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तानियों ने जुगाड़ लगाना शुरू किए हुए हैं। तो उन्होंने जुगाड़ से ही वो लार्वा तैयार किया हुआ था, जो कि मार्केट में काफ़ी महंगा हमें मिला। हमने वो दिया इनको, लेकिन आप यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि वो ड्राई लार्वा था। ये जो ड्राई लार्वा पाकिस्तान में लोग खुद तैयार करना शुरू हो गए हैं। इनको ये नहीं पता कि जब इसको ड्राई किया जाता है तो इसके मिनरल ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी लार्वे को ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर ड्राई किया जाए तो फिर उसके मिनरल ज़ाया नहीं होते। लिहाजा हमने लार्वे को तो स्किप किया और हमने इंपोर्ट किया सी फूड। और हमारे ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं, जो टांगों से कांप रहे हैं इस वक्त आपके सामने, हमने इनकी पहले तो डीवॉर्मिंग की, फिर हमने इनको सी फूड देना शुरू किया। पहले तो हमने इनको सी फूड ऐसे ही दिया, लेकिन उससे क्या हुआ कि इससे पता नहीं चलता कि आपने कितनी मिकदार सी फूड की इनको देनी है। फिर हमने प्लांट में ही इसको मिक्स करवाना शुरू किया फीड के अंदर। जितनी एक बर्ड को रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिशन, उतना ही। फिर हमने इनको शुरू करवाई सी फूड फास्ट ग्रोथ फीड, और देखते ही देखते तकरीबन 10 से 15 दिनों में इन बच्चों ने अपनी टांगों पर बिल्कुल सही तरीके से चलना शुरू कर दिया। हाई न्यूट्रिशन देने के और भी कई मजनूई तरीके हैं जो खुराक से हटके हैं, लेकिन ये एक खुराक है। उसमें आप इनको कैल्शियम पी दे सकते हैं, लीडर प्लक्स दे सकते हैं, लाइजोविट दे सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इनको सी फूड शुरू करवाया और हमें 100% रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, जब ये चूज़े 3 माह के हुए थे तो तब इनकी टांगें थोड़ी थोड़ी कांपनी शुरू हुई थी। सबसे पहला काम हमने ये किया था कि हमने इन सब की डीवॉर्मिंग कर दी थी। डीवॉर्मिंग करने का तरीका बड़ा सिंपल है। या तो आप जेंटल का सिरप इनको 1 सीसी पिला सकते हैं, या आप आधी गोली भी जेंटल की दे सकते हैं। पहले थोड़ा सा गुड़ खिलाना होता है, उसके बाद जेंटल देना होता है। और याद रहे, जब आप इनका पेट साफ़ करें तो 2 से 3 दिन इनको नरम ग़िज़ा दी जाए, क्योंकि जब सुंडियाँ इनके पेट को छोड़ती हैं तो वो ज़ख़म कर जाती हैं। तो इनको नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पेट साफ़ करने के बाद हमने इनको तकरीबन 2 माह सी फूड फास्ट ग्रोथ फीड यूज़ करवाई, और ये 5 माह के चूज़े आपके सामने हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी ये माशाल्लाह टांगों से बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही चलते हैं, और ये आम चूज़े जो हम घरों में पालते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, क्योंकि ये खाते हैं सी फूड। सी फूड के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑर्गेनिक होता है। ये लार्वे की तरह फार्मों में नहीं बनता, बल्कि समंदर से पकड़ा जाता है और इसको पकड़ते ही ड्राई कर लिया जाता है। इसके मिनरल्स के जो तादाद है वो आम लार्वे से बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो भी लो फैट होती है। और ये ख़ास तौर पर बर्ड्स को सर्दियों में दी जा सकती है, गर्मियों में आप नहीं दे सकते।
आप अपने उन सब बर्ड्स को दे सकते हैं जिनको आप मज़बूत बनाना चाहते हैं, जिनको आप तैयारी पे लगाते हैं। ये उन बर्ड्स को भी दी जा सकती है। एक बात याद रखिएगा, ये जो वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये बाकायदा तौर पर तजर्बा करके 5-6 दोस्तों के साथ नुस्खा और प्रोडक्ट को अप्लाई करके उसका रिज़ल्ट लेके उसके बाद आपसे शेयर की जाती। और ये फीड आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको 1.5 साल से दे रहे हैं, और कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो 1.5 साल में एक ही रेट रखे। हमने पहले दिन में जो रेट रखा था आज भी वही रेट है। अब 1.5 साल पहले अगर आप दही भल्ले भी खाते थे ना तो 80 रुपीज़ की प्लेट आती थी उसकी, अब तो उन्होंने भी 150 रुपया कर दिया है। लेकिन हमारे रेट्स वही हैं क्योंकि हम ये बिज़नेस को इबादत समझ के करते हैं, और ये हमारी नीयत होती है कि इस चीज़ से किसी के बर्ड को फ़ायदा हो, उसको फ़ायदा होगा, ऑटोमेटिकली वो दुआ करेगा हमारे लिए, हमें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की ज़ात से फ़ायदा होगा। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। ठीक है, इसमें यह नहीं है कि हम आपको चीज़ देते तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें फ़ायदा होता है। मैं चाहता तो इसके रेट्स को अप्रूव कर सकता था क्योंकि रॉ मटेरियल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन मैंने रेट अप्रूव नहीं किए क्योंकि मुझे एहसास है हमारे उन भाइयों का जो हमसे फीड ले रहे हैं, 1.5 साल से ले रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना जो नफ़ा होता है उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन आप पे कोई बोझ नहीं डालते, आपको हम वही रेट देते हैं जो होता है। और जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं इनके रेट अप डाउन होते रहते हैं, जैसे ये जो चाइना से हम चीज़ें मंगवाते हैं ना, इनके रेट डॉलर्स के ऊपर होते हैं, तो ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। और जो फीड के अंदर हम मटेरियल डालते हैं ना, रॉ मटेरियल जो मिनरल्स होते हैं, इनके रेट भी अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन हम अपने रेट को ऊपर मेंटेन ही रखते हैं, फीड के रेट को वही रखते हैं। बाकी प्रोडक्ट के रेट में कोई कमी बेशी हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें आजमूदा होती हैं, सारी चीज़ें आजमाई होती हैं, इनका रिज़ल्ट होता है, लोगों को फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तभी हम आपको बताते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, बातें समझ आई हो, भाई को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।